Now in this video we are doing exercise 9.1 class 8th maths NCERT. Now this is question number 1. Identify the terms their coefficients for each of the following expressions. Now here you can see that 6 expressions are given. Now one by one we will write all the expressions and then we will write the terms, and after writing the terms we will write the coefficient of each term. Now let's start. Now this is first A part. First of all we will write the terms. Terms are, you can see that, minus 5x yz square. This is first term, and the other term is, कॉमा लगा के लिखेंगे, माइनस 3zy. माइनस साइन जो है वो उस टर्म के साथ आएगा हमेशा. कोफिशिएंट्स लिखेंगे, कोफिशिएंट्स वन बाई वन कोफिशिएंट. 5xyz स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट होगा 5, और माइनस 3zy इसका कोफिशिएंट होगा -3. दिस इज फर्स्ट बी पार्ट. 1 + x + x स्क्वायर. तो टर्म्स हो गई. पहले हो गया 1, फिर हो गया x, फिर हो गया x स्क्वायर. कोफिशिएंट हो गया 1 का कोफिशिएंट हमेशा 1 रहेगा. जो भी नंबर है उसका कोफिशिएंट वही नंबर होता है. अब x के आगे कोई नंबर नहीं है तो इसका कोफिशिएंट भी 1 रहेगा. अगर कोई वेरिएबल दिया है उसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा है तो उसका कोफिशिएंट 1 होगा. एक्स स्क्वायर, इसके आगे भी कोई नंबर नहीं है तो इसका कोफिशिएंट भी 1 रहेगा. नाउ दिस इज फर्स्ट सी पार्ट. पहले टर्म्स लिखेंगे. टर्म्स हैं 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर. सेकेंड टर्म है -4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और थर्ड टर्म है सिर्फ जेड स्क्वायर. नाउ कोफिशिएंट वी आर गोइंग टू राइट. तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 4. पता है हमें जो नंबर होता है वही कोफिशिएंट होता है, और अगर कोई नंबर नहीं है तो 1 कोफिशिएंट हो जाएगा. -4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा -4, और लास्ट दिया है जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा 1, क्योंकि कोई भी नंबर नहीं दिया इसके साथ. सो हेयर आंसर इज 1. नाउ दिस इज फर्स्ट डी पार्ट. In this you can see that 4 terms are there. One is 3, other is -pq, other is qr, other is -rp. Now one by one we will write coefficient. तो 3 का कोफिशिएंट होगा 3, क्योंकि अगर कोई नंबर है तो उसका कोफिशिएंट वही रहता है. -pq सिर्फ माइनस साइन है तो -1 कोफिशिएंट होगा. QR कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा. -RP इसका कोफिशिएंट -1 होगा. नाउ दिस इज फर्स्ट ई पार्ट. नाउ राइट द टर्म्स. x/2, y/2 और -xy. ये 3 टर्म्स हो रहे हैं इसमें. कोफिशिएंट लिखेंगे. x/2 का कोफिशिएंट हो गया 1/2, y/2 का कोफिशिएंट हो गया 1/2, और -xy का कोफिशिएंट हो गया -1. Now this is first F part. Terms are 0.3a -0.6ab और 0.5
b. 0.3 a का कोफिशिएंट 0.3 होगा, माइनस 0.6 ए बी का कोफिशिएंट माइनस 0.6 होगा और 0.5 बी का कोफिशिएंट 0.5 होगा. Now this is question number 2. Classify the following polynomials as monomials, binomials and trinomials. In this question we are required to identify that कि given terms are monomials, binomials और trinomials. इससे पहले हमने एक ट्राई दीज की वीडियो अपलोड की है जिसमें मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल के बारे में बताया है. नाउ आई एम टेलिंग यू अगेन, मोनोमियल मीन्स देयर इज ओनली वन टर्म, binomial means two terms and trinomials means three terms. Now it is also given which polynomials do not fit in any of these three categories. कि ऐसे कौन से polynomial हैं जो कि किसी भी कैटेगरी में नहीं आते, इन थ्री कैटेगरीज में नहीं आते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल में नहीं आते हैं. So we will write on that polynomials do not fit. Now let's do one by one all. Now here we will write monomial, binomial and trinomial in this question. So x plus y, two terms are there, so it is a binomial. Thousand, there is only one term, so it is monomial. Now here you can see that four terms are there, 1, 2, 3, 4. Four terms, then it is not monomial, binomial और trinomial. ये ना तो monomial है, ना binomial है, ना ही trinomial है, तो उसमें लिख देंगे हम do not fit. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो मोनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल में फिट नहीं करता है उसको भी मेंशन करना है. सो दिस इज डू नॉट फिट. नाउ मोर वी विल डू. नाउ इन द फर्स्ट वन you can see that total three terms are there, so it is trinomial. In second one total two terms, 2y और minus 3y square, so it is binomial. In this question you can see that three terms, so it is trinomial. In this also three terms, so it is also trinomial. Now few more parts are left. Now these are the parts. In first one you can see that two terms are there, so it is binomial. In this you can see four terms are there, so it is do not fit. In this you can see that PQR is only one term, so it is monomial. In this you can see two terms, so it is binomial. Here also two terms, so it is also binomial. Now after this we will do question number 3. Now this is question number 3. Add the following. Here you can see four questions are there. One by one we will solve all. And after that, first of all we will write one by one all the questions and then we will solve one by one all the questions.
Now let's do this. Now here you can see that we are required to add. So one by one we will write by adding plus AB minus BC, कॉमा हटा के यहाँ पे प्लस लगाएंगे, BC माइनस CA, कॉमा हटा के प्लस लगाएंगे, और CA माइनस AB. Now here you can see that माइनस साइन प्लस साइन को कट कर सकता है. माइनस में और प्लस में अगर सेम टर्म दी हुई है तो वो कट हो सकती है. Now here you can see this plus AB or this minus AB. Now it can be cut. This is minus BC, this is plus BC, can be cut. This is minus CA, this is plus CA, can be cut. Now here you can see nothing is left, so answer is 0. Now again in place of comma we will take plus sign. A minus B plus AB plus B minus C plus BC plus C minus A plus AC. Now we will reduce. This is plus A, this is minus A. This is minus B, this is plus B, this is minus C, this is plus C. Now what is left? AB is left, BC is left, and AC is left. Now this is the answer, AB plus BC plus AC. Now by taking plus sign we will write 2p square q square minus 3pq plus 4. Now take plus sign, so 5, 7pq minus 3p square q square. Now identify the like terms. सबसे पहले like terms को identify करेंगे. So here you can see that this is minus 2pq square q square और this is minus 3p square q square. अब ये क्या है? आपस में like terms हैं, तो like terms ही प्लस और माइनस हो सकते हैं. तो 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर होगा, तो माइनस p स्क्वायर q स्क्वायर रह जाएगा. Then here you can see this pq and this pq. These both are like terms. तो माइनस 3pq प्लस 7pq, इनको माइनस प्लस माइनस होगा तो 4pq रह जाएगा. और सिंबल किसका आता है? जो दोनों में ग्रेटर होता है. 7 ग्रेटर है, 7 प्लस का है, सो आंसर में भी 7 आएगा. नाउ हियर यू कैन सी दैट दिस इज 4, दिस इज 4, दिस इज 5. दीज आर लाइक. तो 4 और 5 टोटल क्या हो गया? 9. तो लाइक टर्म्स को अगर हम कंबाइन करेंगे तभी आंसर आएगा. लाइक टर्म्स ही प्लस और माइनस हो सकते हैं, तो आंसर होगा माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 4pq प्लस 9. By taking plus sign we will write L square plus M square plus M square plus N square plus N square plus L square plus 2LM plus 2MN plus 2NL. Now we will combine. ये L स्क्वायर और ये L स्क्वायर सेम है तो हो जाएगा 2L स्क्वायर. आफ्टर दिस M स्क्वायर, दिस इज M स्क्वायर, बोथ आर प्लस, so 2M स्क्वायर. दिस इज N स्क्वायर, दिस इज N स्क्वायर, तो हो जाएगा 2N स्क्वायर. आफ्टर दैट 2LM, 2MN और 2NL. This is your answer.
Now this is question number 4. Subtract 4a minus 7ab plus 3b plus 12 from 12a minus 9ab plus 5b minus 3. So here you can see three parts are there in question number 4. One by one we will write and then we will solve this. Now let's see the solution. Now this question is of subtract और इसमें दिया है from मतलब होता है से। तो ये जो टर्म है इसमें पीछे वाली टर्म को, इस टर्म को पहले लिखा जाएगा। तो इसको पहले लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, फिर माइनस लगाएंगे। अब आगे वाली टर्म को लिखेंगे। जब भी फ्रॉम दिया होगा तो पीछे वाली टर्म को आगे लिखना है और आगे वाली टर्म को पीछे लिखना है। माइनस कर रहे हैं इसलिए ब्रैकेट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रैकेट से साइन चेंज होते हैं। माइनस बाहर आएगा तो साइन चेंज करने पड़ेंगे। नाउ वी विल ओपन द ब्रैकेट। तो 12a माइनस 9ab, इस वाले ब्रैकेट के सिंबल इसलिए चेंज नहीं हो रहे हैं क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई सिंबल नहीं है यहाँ पे। अगर माइनस होता तो ये भी सिंबल चेंज करने पड़ते हैं। अब इस ब्रैकेट के आगे देखें हम माइनस साइन लगा है, तो जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस का 4a हो जाएगा, माइनस 7ab प्लस 7ab हो जाएगा, प्लस 3b माइनस 3b हो जाएगा और माइनस का 12 हो जाएगा जो कि प्लस का था। नाउ वी विल कंबाइन 12a किससे सेम है, माइनस 4a से। तो 12 में से 4 गया, बच्चा 8a। नाउ दिस इज माइनस का 9ab, दिस इज प्लस का 7ab। माइनस प्लस माइनस होता है, तो 9 में से 7 गए, बचे 2a और ये आएगा क्या का, माइनस का आएगा क्योंकि माइनस साइन ग्रेटर है। ऐसे ही 5b दिया है, ये माइनस 3b दिया है। तो 5 और b और माइनस 3b लाइक टर्म्स हैं, माइनस करना पड़ेगा, 2b आएगा प्लस का। देन दिस इज माइनस 3 और दिस इज माइनस 12। माइनस माइनस प्लस होता है तो 3 और 12 15 होता है। तो ये आंसर हो रहा है हमारा 8a माइनस 2ab प्लस 2b minus 15. Now again subtraction is there and from is there, so that's why we will write first from के बाद वाला जो है वो पहले लिखेंगे। तो 5xy minus 2yz minus 2zx plus 10xyz. Now we will take minus sign, then this we will write 3xy plus 5yz minus 7zx. Now we will open the bracket, 5xy minus 2yz minus 2zx plus 10xyz minus 3xy minus 5yz plus 7zx. Now we will combine. This is 5xy और this is minus 3xy. तो 5 में से 3 जाएगा, बचेगा 2xy. Now this is minus yz, this is minus 5yz. Minus minus plus, so this is minus 7yz.
this is minus 2zx, this is 7zx, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये हो जाएगा प्लस का 5zx, प्लस का इसलिए होगा क्योंकि प्लस का ग्रेटर है, एंड देन दिस वन इज लेफ्ट ओनली, so this we will write plus 10xy z. So this is your answer, 2xy minus 7yz plus 5zx plus 10xyz. Now this question we have written in brackets, क्योंकि from के बाद जो नंबर था, जो algebraic एक्सप्रेशन है उसको पहले लिखा है हमने, और from से पहले वाले को बाद में लिखा है, और ब्रैकेट्स दिए हैं। पहले इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q माइनस 4p स्क्वायर q प्लस 3pq माइनस 5pq स्क्वायर माइनस का हो जाएगा प्लस 8p माइनस 7q प्लस 10 हो जाएगा। आफ्टर ब्रैकेट we are required to change. Now one by one we will make the pairs and then we will write answer. So here you can see this is 18 or this is 10. 18 plus 10, this is 28. 28. This is minus 3p. This is plus का 8p. Minus plus minus. So this is 5p plus 5p. प्लस का इसलिए आया ग्रेटर है, दिस इज माइनस 11q, दिस इज माइनस 7q, माइनस माइनस प्लस, तो 11 और 7 हो गए 18q, दैट इज ऑफ माइनस, दिस इज 5pq, दिस इज 3pq, सो 5 और 3 8pq. नाउ दिस इज माइनस 2pq स्क्वायर, दिस इज माइनस 5pq स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, सो माइनस 7pq square. Now last one is left, 5p square q और माइनस 4p square q, तो क्या बचा, सिर्फ p square q रह गया प्लस का. Now this will be your answer.